एक छोटा सा मोमो स्टॉल, शाम के सिर्फ 7 बजे हैं। स्टॉल के सामने लगभग 15 लोग खड़े हैं। किसी के हाथ में टोकन है, कोई पार्सल का वेट कर रहा है और कोई सिर्फ अपनी बारी आने का। अब एक सवाल, अगर मोमोज का बिजनेस इतना ही अच्छा है तो फिर हर दूसरा स्टॉल सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाता? क्यों कुछ लोग एक ही स्टॉल से लाखों का ब्रांड बना लेते हैं और कुछ लोग 3-4 महीने में बिजनेस बंद कर देते हैं? आज हम बिना किसी फेक इनकम और ओवर हाइप के मोमोज बिजनेस की पूरी रियलिटी समझेंगे। वेलकम बैक। अगर आप अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ मोमोज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। 5-6 साल पहले मोमोज सिर्फ कुछ सिटीज में ही फेमस था, लेकिन आज छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक मोमोज हर जगह मिलता है। वेज, पनीर, चिकन, फ्राइड, तंदूरी, आज कस्टमर के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। जितनी डिमांड बढ़ी है उतना ही कंपटीशन भी बढ़ा है। सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत लोग सोचते हैं भाई मोमोज तो हर जगह बिकता है, मैं भी स्टॉल लगा लेता हूँ, और यही पहली गलती हो जाती है। बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं चलता, बिजनेस कस्टमर एक्सपीरियंस से चलता है। अगर कस्टमर को टेस्ट याद रह गया तो वापस जरूर आएगा, और अगर नहीं तो शायद कभी नहीं। अब बात करते हैं सेटअप की। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि बिगिनर होने पर सीधा बड़ा रेस्टोरेंट लेने की जगह छोटे सेटअप से शुरुआत करो। फूड कार्ट या स्मॉल स्टॉल, इससे रिस्क भी कम रहता है और मार्केट को समझने का टाइम भी मिलता है। बेसिक सेटअप के लिए आपको मोमोज, स्टीमर, गैस या इलेक्ट्रिक सेटअप, वर्किंग टेबल, पैकेजिंग मटेरियल और बेसिक किचन इक्विपमेंट की जरूरत होगी। अगर आप फ्यूचर में डिलीवरी भी करना चाहते हो तो पैकेजिंग की क्वालिटी पर भी ध्यान देना। अब बात करते हैं उस चीज की जो बिजनेस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, वो है लोकेशन। सोचो एक स्टॉल कॉलेज के गेट के बाहर लगा है और दूसरा किसी ऐसी गली में जहां दिन भर में मुश्किल से कुछ लोग ही आते हैं। दोनों के मोमो सेम हो सकते हैं लेकिन सेल कभी सेम नहीं होगी। इसलिए लोकेशन चूज करते वक्त सबसे पहला फुटफॉल देखो। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं है, मार्केटिंग भी जरूरी है। लोग पहले इंस्टाग्राम देखते हैं, गूगल रिव्यू पढ़ते हैं और ऑनलाइन फोटो देखकर डिसाइड करते हैं कि ट्राई करना है कि नहीं करना। इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस को भी कभी इग्नोर मत करना। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नए लोग अक्सर करते हैं। पहली, टेस्ट को कंसिस्टेंट ना रखना। दूसरी, ऑयल और हाइजीन को इग्नोर करना। तीसरी, बहुत बड़ा मेनू बनाना। चौथी, कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करना। और पांचवी, सिर्फ दूसरों की कॉपी करना। याद रखो, कॉपी से बिजनेस शुरू हो सकता है, ब्रांड कभी नहीं बनता। तो क्या 2026 में मोमोज बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस कर सकते हो तो ये बिजनेस डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि दूसरे पैसा कमा रहे हैं तो शायद पहले थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। बिजनेस में शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही प्लानिंग जरूर होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और बिजनेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करूं तो कमेंट में उस बिजनेस का नाम जरूर लिखना। अगर आप ऐसे ही ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड बिजनेस गाइड देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।